तो आज का टॉपिक है हमारा डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, दिशा और दूरी। रीजनिंग के इस टॉपिक से 101% आपको क्वेश्चन आता ही आता है। आप चाहे जो मर्जी टेस्ट दो, अगर इसमें रीजनिंग होगी इस टॉपिक से 1 या 2 क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है, एसएससी जीडी में और जो ट्रेडमैन की आपकी जितनी पैरामेट्रिक कोर्स है उसमें 2 या 3 क्वेश्चन भी हो सकते हैं रीजनिंग के। ठीक है, पटवारी में 1 से 2 क्वेश्चन आएंगे 100%। तो ध्यान से देखना भाई इस टॉपिक को। ठीक है, क्या है टॉपिक का नाम? दिशा और दूरी। अरे इस दरवाजे को तो बंद। ठीक है, तो सबसे पहले कितनी डायरेक्शन होती हैं भाई? 4 डायरेक्शन होती हैं। फिर से सोच लो एक बार, कितनी थी? 8 और मैंने तो 10 पढ़ी है। दस होती हैं भाई, 10 बताता हूँ मैं कौन कौन। सबसे पहले हम जो रीजनिंग में पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे सिर्फ 8 के बारे में। ठीक है, अब 8 कौन कौन है? ठीक है, डायरेक्शन के बारे में पता करना है तो आपने इंडिया का मैप याद रखना है। ठीक है, मान लो ये है हमारे पास इंडिया का मैप। ठीक है, ऐसा समझ लो। ठीक है, ये है हमारे पास इंडिया का मैप। विश्व में सबसे पहले सूर्य किस देश में निकलता है? पूर्व देश जापान में। और भारत में सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश किस तरफ है भारत के? इस तरफ। ठीक है, तो यह क्या होगा हमारे पास? पूरब। पूरब का उल्टा पश्चिम। ठीक है, हम रहते हैं हिमाचल में, हिमाचल है यहाँ ऊपर। ठीक है, और हम कहाँ रहते हैं? उत्तर भारत में। ठीक है, सुना है ना, उत्तर भारत में रहते हैं हम। ठीक है, तो ऊपर हो जाएगा उत्तर और नीचे दक्षिण। ठीक है, ये हमारे पास 4 डायरेक्शन है, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। और इन डायरेक्शन की आपस में बीच की दूरी होती है 90 डिग्री के कोण में बड़ी होती है ये। ठीक है, सारी डायरेक्शन आपस में कितने की दूरी पर होती है? 90 डिग्री की दूरी पर। ठीक है, उत्तर 90 डिग्री, फिर पूरब इससे 90 डिग्री में, दक्षिण 90 डिग्री में, पश्चिम 90 डिग्री में और फिर से उत्तर 90 डिग्री में। ठीक है, फिर ये जो बीच की डायरेक्शन बच गई, अब इतनी जगह बीच की बच गई, यहाँ भी, ये सारा जगह बीच की बच गई। अब ये तो सब ठीक है 90 डिग्री की दूरी में है आपस में। ठीक है, तो यहाँ पे अलग अलग डायरेक्शन और आती है। जैसे ये है यहाँ पे बीच में। ठीक है, तो ये होगी उत्तर पूर्व। ठीक है, यहाँ पे कौन सी होगी भाई? दक्षिण पूर्व। यहाँ पे दक्षिण पश्चिम। ठीक है, और यहाँ पे उत्तर पश्चिम। ये हो गई 8 की 8 डायरेक्शन, जिनके बारे में हम रीजनिंग में पढ़ेंगे, जिनसे सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। ठीक है, उत्तर, पूर्व, दक्षिण और पश्चिम, और इनके बीच की जो जो होगी। ठीक है, इनसे सारे क्वेश्चन होंगे। ठीक है, जैसा पहला क्वेश्चन करते हैं हम, किस तरह के क्वेश्चन आएंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति दक्षिण की ओर 5 किलोमीटर चला। फिर वह दाएं मुड़ा और 3 किलोमीटर चला। दाएं मुड़ के कितना चला भी? 3 किलोमीटर। दाएं होता है राइट, ठीक है, बाएं होता है लेफ्ट। मुड़ा और 3 किलोमीटर चला। ठीक है, फिर बाएं मुड़ा, बाएं यानी लेफ्ट। ठीक है, बाएं मुड़ा और 5 किलोमीटर चला। देखो, अब इसमें पूछे जाएंगे आपको 2 क्वेश्चन। ये होगी उसकी जिस तरफ वो चला, जहां जहां गया। अब पहला क्वेश्चन होगा कि अब उसका मुख ठीक है किस दिशा की ओर है? दक्षिण।
पहला क्वेश्चन होगा ये कि उसका मुख किस दिशा की ओर है, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन होगा प्रारंभिक बिंदु से वह किस ओर है, क्या बोला गया भी जो उसका प्रारंभिक बिंदु था वहां से किस ओर है, ठीक है। या तीसरा क्वेश्चन होगा कि वर्तमान स्थान से, मतलब जहां पर वो इस समय है, ठीक है, वर्तमान स्थान से प्रारंभिक बिंदु किस ओर है। इस तरह के क्वेश्चन आएंगे आप, ठीक है। पहला पूछा जाएगा कि अब उसका मुख किस दिशा की ओर है, दूसरा पूछा जाएगा कि प्रारंभिक बिंदु से वह किस ओर है, ठीक है, वर्तमान स्थान में प्रारंभिक बिंदु किस दिशा की ओर है, ठीक है। चलो भैया जैसा व्यक्तिगत दिया है हम वैसे वैसे चलते हैं। मान लो व्यक्ति था प्रारंभ में इस स्थान में था, ठीक है, ये था उसका प्रारंभिक स्थान, यहां से उसने चलना शुरू किया। अब व्यक्ति कितनी चला, दक्षिण की ओर 5 किलोमीटर चला, और यहां जैसे बना दो इसको, ठीक है। यहां से व्यक्ति चला, दक्षिण किस तरफ होगी, बिल्कुल नीचे, ये आ गया दक्षिण की तरफ। ये एरो जरूर लगाने से उसके मुंह के बारे में पता चलेगा कि किस तरफ उसका मुंह है, ठीक है। ये आ गया दक्षिण की ओर, कितना डिस्टेंस चला, ये 5 किलोमीटर, ठीक है, दक्षिण की ओर 5 किलोमीटर चला। इसका मुंह है अब नीचे की तरफ। फिर वह दाएं मुड़ा और 3 किलोमीटर चला। जब नीचे की तरफ है तो राइट हैंड साइड किस तरफ होगी, परली तरफ, ठीक है। फिर वो इस तरफ मुड़ गया, ठीक है, और कितना चला, 3 किलोमीटर चला, ठीक है। 3 किलोमीटर चला, दाएं मुड़ा, नीचे से दाएं और वाली साइड होगा, ठीक है, ये होगी दाएं राइट हैंड साइड इस तरफ 3 किलोमीटर, ठीक है। अब उसका मुंह है इस तरफ, ठीक है, पश्चिम दिशा की ओर। फिर इसके बाद अब वो बाएं मुड़ा, मतलब अपने लेफ्ट की तरफ। जब उसका मुंह इस तरफ होगा तो लेफ्ट कहां होगी, नीचे की तरफ। इस तरफ वो आया और कितना चला, 5 किलोमीटर, ठीक है। और यहाँ पे वो आके रुक गया इस बिंदु में, ठीक है। तो उसका मुंह किस तरफ है, नीचे की तरफ है, ठीक है। तो आपसे पहला क्वेश्चन पूछा गया कि अब उसका मुख किस दिशा की ओर है, नीचे की तरफ कौन सी दिशा होती है भाई, दक्षिण। तो पहले का आंसर आ जाएगा दक्षिण, ठीक है। पहले का उत्तर आ गया कि उसका मुंह किस तरफ है, दक्षिण की तरफ। दूसरा क्वेश्चन है कि प्रारंभिक बिंदु से वह किस दिशा की ओर है। यह है हमारे पास प्रारंभिक बिंदु, यह है उसका वर्तमान समय, तो कौन सी डायरेक्शन होगी भैया, देखो अगर यहां से होता वो बिल्कुल स्ट्रेट ऐसे नीचे को, ठीक है, तब होना था उसने दक्षिण में, या होता बिल्कुल इस तरफ, ठीक है, तब होना था उसने पश्चिम में, या होता बिल्कुल इस तरफ, तब होना था पूर्व में। अब ये है इन दोनों के बीच की डायरेक्शन, क्या होती है अभी दक्षिण और पश्चिम के बीच की डायरेक्शन, दक्षिण पश्चिम। जब 90 डिग्री होगा तब आपने वही लिखनी है, बाकी नहीं तो दूसरी आएगी, क्या है, दक्षिण पश्चिम। अगर बिल्कुल यहाँ पे होता तब दक्षिण होनी थी, बिल्कुल यहाँ पे होता तब पश्चिम होनी थी, ये बीच में है कहीं, ठीक है। तो कौन सी होगी, दक्षिण पश्चिम। अब तीसरा है कि वर्तमान स्थान से प्रारंभिक बिंदु किस तरफ है। यह है वर्तमान स्थान उसका, यह है प्रारंभिक बिंदु। अगर वो बिल्कुल ऐसा होता ऊपर तब तो आ जानी थी उत्तर, आनी थी कि नहीं आनी थी। अगर वो बिल्कुल प्रारंभिक स्थान उसका इस तरफ आता तब आनी थी पूर्व। अब वो आ रहा है बीच में, आ रहा है बीच में कि नहीं आ रहा, तो इन दोनों के बीच की जगह क्या होती है, उत्तर पूर्व। तो प्रारंभिक स्थान किस ओर है, उत्तर पूर्व की ओर। ये लास्ट बार फिर से समझाओ सर। देखो भाई उसका स्थान था यहाँ पर, अब वर्तमान स्थान, ठीक है, प्रारंभिक स्थान था उसका यहाँ पर, ठीक है। ये दोनों स्थानों के बारे में पता लग गया। अब आपसे पूछा कि उसके वर्तमान स्थान से प्रारंभिक स्थान किस ओर है, ठीक है। वर्तमान स्थान से देख रहे हो आप प्रारंभिक स्थान, अगर वो बिल्कुल सीधा 90 डिग्री में होता ऊपर तब तो आ जाना था हमारे पास उत्तर, आना था कि नहीं आना था। अगर वो इस तरफ बिल्कुल 90 डिग्री का होता सीधी रेखा में तब आ जाना था पूर्व, पर वो तो बीच में आ रहा है, इन दोनों के आ रहा है बीच में कि नहीं आ रहा है, ठीक है। मतलब ये जो बीच की कितनी भी जगह होगी, अगर पूरा होगा 90 डिग्री में तब पूर्व होगा या उत्तर होगा, पर ये बीच की जितनी भी जगह होती है ये वाली, ये क्या होती है, उत्तर पूर्व, ठीक है। चाहे इस तरफ लेगो, अगर पूरा इस तरफ होगा तो पूरब, पूरा इस तरफ होगा तो दक्षिण, अगर बीच में कोई भी होगी तो वो दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम, जो कुछ भी होगा, ठीक है। तो यहाँ पे था ये बीच में, ठीक है, क्योंकि 90 डिग्री यहाँ पे रह गई है तो ये जगह छूट गई इस तरफ।
तो ये क्या सी होगी, उत्तर पूर्व। बस ये चीज देखने, अगर मान लो ऐसा था व्यक्ति, ये था उसका वर्तमान स्थान, प्रारंभिक होता इधर, तो ये तो बिल्कुल सीधी रेखा में आ रहे हैं, तब सीधा उत्तर होना था, ठीक है। पर अगर इसको छोड़कर यहाँ भी होगा, यहाँ 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 कहीं भी होगा, देखो एक होगी ये पूरी ना, इन जगहों पे कहीं भी वो होगा, ठीक है, इन सारी जगहों पे तो उत्तर पूर्व आएगी, ठीक है, दक्षिण पूर्व आएगी अगर निचली तरफ होगा, ठीक है। लिख दिया। उसका अगला क्वेश्चन, सुरेश, ठीक है, कोई व्यक्ति है सुरेश 7 किलोमीटर पूर्व की ओर चला। कहां चला, 7 किलोमीटर पूर्व की ओर चला, ठीक है, फिर बाएं मुड़ गया, कहां मुड़ा, फिर बाएं मुड़ा और 4 किलोमीटर चला। चार किलोमीटर चला, ठीक है, उसके बाद अपनी दाईं ओर मुड़ा, उसके बाद दाएं मुड़ा, ठीक है, और 5 किलोमीटर चला। दाएं मुड़ा और 5 किलोमीटर चला, ठीक है, अंत में वह फिर अपनी दाएं मुड़ा, ठीक है, अंत में वह फिर दाएं मुड़ा और 4 किलोमीटर चला। ठीक है, वह प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा की ओर है? पूर्व। वह प्रारंभिक बिंदु से किस ओर है, पहली बात। दूसरी चीज, उसका मुख किस ओर है? दूसरे सवाल, ठीक है। और तीसरा, प्रारंभिक बिंदु उससे किस ओर है? करो जरा, ये 3 क्वेश्चन है, ये आपके पास स्टेटमेंट ही है, बनाओ जरा डायरेक्शन किस तरफ।
क्या उत्तर आया भाई? आया कुछ? कैसे? देखो मान लो सुरेश खड़ा था इस जगह पे, ठीक है, मैंने मान लिया सुरेश खड़ा था इस बिंदु पे, वह चला 7 किलोमीटर पूर्व की ओर, यहां से गया वो आगे की तरफ कितना, 7 किलोमीटर, ये चला वो 7 किलोमीटर पूर्व की ओर, फिर वहां से बाएं मुड़ गया, बाएं यानी लेफ्ट, ठीक है, बाएं मुड़ गया यानी इस तरफ चला वो, फिर कितना चला यहां से, फिर वह 4 किलोमीटर चला, 4 किलोमीटर चला, कितना चला, 4 किलोमीटर चला बाएं मुड़कर, फिर वह दाएं मुड़ा और 5 किलोमीटर चला, अब दाएं हुआ राइट हैंड साइड, मुंह उसका ऊपर की तरफ, तो दाएं कहां होगा, आगे, फिर वह 5 किलोमीटर चला, ठीक है, 5 किलोमीटर चला गया, अब उसका मुंह है अगली तरफ, फिर अंत में वह 4 किलोमीटर कहां मुड़ा, दाएं मुड़ा, लास्ट में वो दाएं मुड़ा और 4 किलोमीटर चला, ठीक है, अब उसका वर्तमान स्थान है ये, ठीक है, प्रारंभिक स्थान था ये, वर्तमान स्थान है ये, अब क्वेश्चन क्या क्या पूछ रहा है कि वह प्रारंभिक बिंदु से किस ओर है, अब मैंने देखो इस 7 को आगे बढ़ाऊंगा, जो एरो है ये बिल्कुल इसमें छू रहा है कि नहीं छू रहा जाके, ठीक है, बिल्कुल 90 डिग्री आ रहा है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, तो ये था प्रारंभिक बिंदु उसका, ये है वर्तमान, तो इस तरफ कौन सी दिशा होती है भाई, पूरब, तो पहले का क्या आंसर होगा, पूरब, ठीक है, उसका मुख किस ओर है, किस ओर है उसका मुख, इसका मुख था यहाँ इस तरफ नीचे की तरफ आया था वो ना, दक्षिण, किस तरफ था उसका मुख, दक्षिण, क्योंकि वो नीचे की तरफ आ रहा था। तीसरा क्वेश्चन की प्रारंभिक बिंदु उससे किस ओर है, ये था उसका वर्तमान, यहाँ पे प्रारंभिक बिंदु है इस तरफ, तो ये कौन सी डायरेक्शन होती है, पश्चिम, ये था भाई बस इतना। कर लिया? ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन, राम अपने घर से निकला, राम अपने घर से निकला, ठीक है, और दक्षिण की ओर 25 किलोमीटर गया, दक्षिण की ओर 25 किलोमीटर गया, फिर वह दाईं ओर मुड़ा और 15 किलोमीटर गया, फिर दाएं मुड़ा और 15 किलोमीटर गया, फिर वह बाईं ओर मुड़ा और 25 किलोमीटर गया, फिर बाएं मुड़ा और 25 किलोमीटर गया, ठीक है, तो ये चीजें आपने फाइंड करनी है नीचे। ठीक है, चौथी चीज एक और आ जाएगी कि वह अपने मूल स्थान से कितनी दूर है,
चलो भैया आगे आंसर सबके देखते हैं। राम अपने घर से निकला, मानो ये था उसका घर यहाँ पे था राम का घर, ठीक है। और वह दक्षिण की ओर 25 किलोमीटर गया, दक्षिण की ओर इस तरफ आ गया 25 किलोमीटर, ठीक है। फिर इसके बाद वह दाएं मुड़ा और 15 किलोमीटर गया, दाएं मतलब इस तरफ मुड़ा वो, ठीक है। और कितना आया 15 किलोमीटर आ गया, ठीक है। और फिर बाएं मुड़ा, बाएं मतलब फिर बाएं मुड़ा और 25 किलोमीटर गया, दाएं बाएं नीचे फिर वह दाएं मुड़ा, ठीक है, दाएं आ गया इस तरह से, उसका मुंह नीचे, 15 किलोमीटर। यार एक गलत लिखा है यहाँ पे, कौन सा लिखा, सबसे पहले था वो दक्षिण की ओर, फिर वह बाईं ओर मुड़ा और 15 किलोमीटर, पहले था यहाँ पे बाईं ओर, बाएं मुड़ा, फिर अंत में मुड़ा था वो दाएं, बस यही था पूरा। फिर वह बाएं मुड़ा और 15 किलोमीटर गया, ठीक है। बाएं मतलब लेफ्ट हैंड की तरफ, तो बाएं होगा परली तरफ, तो कितना आ गया 15 किलोमीटर आ गया, ठीक है। फिर अंत में वह फिर से बाएं मुड़ा और 25 किलोमीटर गया, यहां से फिर से बाएं मुड़ गया और वो 25 किलोमीटर चला गया, ठीक है। अब बोला कि वह प्रारंभिक बिंदु से किस ओर है, देखो ये और ये डायरेक्शन बिल्कुल सीधी है, ठीक है। तो कौन सी होगी, पूरब, ठीक है। उसका मुख किस ओर है, उसका मुख है ऊपर, ऊपर होती है उत्तर, उत्तर की ओर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है प्रारंभिक बिंदु उससे किस ओर है, यह है उसका वर्तमान, यह है उसका प्रारंभिक बिंदु, तो इस तरफ कौन सी डायरेक्शन होगी, पश्चिम, ठीक है। वह अपने मूल स्थान से कितने दूर है, इसका क्या आंसर आ गया आपका, 15 किलोमीटर, ठीक है। जब भी भाई उसके प्रारंभिक स्थान से पूछा जाता है तो आपने ये वाली नहीं जमा करने जाना, 15 जमा 25 जमा 25, ठीक है, तब गलत आता है। आप देखने जो मिनिमम डिस्टेंस होता है, अब ये दोनों देखो एक बराबर है लेवल में, तो इस डायरेक्शन को देखो, ये कितना डायरेक्शन है, कितना है ये 15 किलोमीटर, तो कितनी दूरी होगी भाई 15 किलोमीटर, अगले 25 किलोमीटर तो अब उसमें लगना था पाइथागोरस थ्योरम, अगर वो नीचे की तरफ आता तो। अगर आपका ऐसा बनता, जैसे पहले गलत बन रहा था कि जैसे ऐसे आया फिर इस तरफ आया फिर ये वाली चीज बनी थी, ठीक है। तब यहां से यहां तक पाइथागोरस थ्योरम लगनी थी सबसे पहले, फिर ये नीचे वाली ऐड हो जानी थी उसमें, तो कितना हो गया अभी 15 किलोमीटर। उसके बाद अगला क्वेश्चन, उसके बाद अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, राम बिंदु P से पूरब की ओर 5 किलोमीटर चला, कितना चला भाई 5 किलोमीटर चला, पूरब की ओर 5 किलोमीटर चला, फिर दाएं मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं मुड़ा और 2 किलोमीटर चला,
दाएं मुड़ा और 2 किलोमीटर चला, फिर से वह दाईं ओर मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है। फिर से दाएं मुड़ा और 3 किलोमीटर चला। वह फिर से दाएं मुड़ा और 2 किलोमीटर चला। अंत में फिर से दाएं मुड़ा और 2 किलोमीटर चला। और एक बिंदु Q पर पहुंचा। बनाओ भाई डायरेक्शन किस मैंने मान लिया यहाँ पर था बिंदु P, ठीक है। राम बिंदु P से पूर्व की ओर 5 किलोमीटर चला। इस तरफ गया वो कितना 5 किलोमीटर, ठीक है। 5 किलोमीटर चला, फिर दाएं मुड़ा और 2 किलोमीटर चला। दाएं होगा नीचे की तरफ, ठीक है। कितना चला 2 किलोमीटर चला, ठीक है। अब उसका मुंह है नीचे की तरफ। फिर वह दाएं मुड़ा और 3 किलोमीटर चला। फिर से दाएं मुड़ा मतलब इस तरफ और कितना चला 3 किलोमीटर चला, ठीक है। आ गया। फिर अंत में वह फिर से कितना मुड़ा दाएं मुड़ा और 2 किलोमीटर चला। अगर वह फिर से दाएं मुड़ेगा तो ऊपर की तरफ आएगा और कितना आएगा 2 किलोमीटर। मतलब इस बिंदु पर वो अब पहुंच गया है, ठीक है। क्योंकि वो 2 किलोमीटर नीचे को आया था, 3 किलोमीटर आगे को आया, 2 किलोमीटर पीछे चला गया, तो इसी लाइन में पहुंच गया। अब देखो क्या क्या बात है। वह प्रारंभिक बिंदु से किस ओर है, किस ओर है प्रारंभिक बिंदु से पूर्व,
उसका मुख किस तरफ है? उसका ऊपर की तरफ यानी उत्तर की तरफ। ठीक है। उसके बाद तीसरा सवाल, प्रारंभिक बिंदु उससे किस ओर है? तो इस तरफ कौन सा है? पश्चिम। और चौथी चीज, P और Q के बीच की दूरी, ये है बिंदु Q। ठीक है। यहां से पहले तक थी 3 किलोमीटर की दूरी, तो इस तरफ कितनी बच गई? 2 किलोमीटर। तो कितनी होगी? 2 किलोमीटर। उसके बाद अगला क्वेश्चन, y 6 मीटर या 6 किलोमीटर पश्चिम की ओर कितना चला? 6 किलोमीटर पश्चिम की ओर चला। ठीक है। दाएं मुड़ा और 8 किलोमीटर चला। दाएं मुड़कर 8 किलोमीटर चला। प्रारंभिक बिंदु तक पहुंचने के लिए उसके द्वारा तय की गई न्यूनतम दूरी। ये है भाई क्वेश्चन। y 6 किलोमीटर पश्चिम की ओर चला, फिर दाएं मुड़कर 8 किलोमीटर चला। अब वापिस अगर उसे प्रारंभिक बिंदु तक जाना है तो उसके द्वारा तय की गई न्यूनतम दूरी क्या होगी? दस
नमन भी नहीं है। देखो भाई जो आए हैं सबके नाम आगे हैं, ठीक है। सिलिक सब हिस्मारो हिंदी यादव दालचीनी नेहा सचिन रोहित ललित गोपाल दीप कुमार नाम बोले रूपलाल और कमल किशोर। देखो भाई यहाँ पे था स्थान वाई, क्या था वाई बिंदु 6 किलोमीटर पश्चिम की ओर चला। यहाँ पे था हमारे पास वाई खड़ा हुआ है, कितने किलोमीटर चला वो 6 किलोमीटर पश्चिम की ओर, मतलब इस तरफ कितना चला 6 किलोमीटर, ठीक है। फिर उसके बाद वह दाएं मुड़ गया ऊपर की ओर और 8 किलोमीटर चला। ये था प्रारंभिक बिंदु, 6 किलोमीटर आया इस तरफ, ठीक है, और ऊपर की तरफ मुड़ के चला गया 8 किलोमीटर, ठीक है। अब ये था उसका जब वो वर्तमान जहां पर वो पहुंच गया था। अब आपसे पूछा गया कि इस स्थान से उसने प्रारंभिक स्थान तक वापस जाना है तो न्यूनतम दूरी क्या होगी, ठीक है। तो वो थोड़ी वापस इसी रास्ते जाएगा, न्यूनतम दूरी तो ये होगी, ठीक है, ये वाली होगी न्यूनतम दूरी, ठीक है। हुई कि नहीं हुई? और ये क्या बन गया यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल, हिंदी में बोलते हैं समकोण त्रिभुज, ठीक है। तो इस ये दूरी निकालने, इसको मान लिया मैंने x, ठीक है। कौन सा फॉर्मूला होता है? पाइथागोरस थ्योरम, जो क्या होती है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये होती है हाइपोटेन्यूज, ये होता है बेस, ये होता है परपेंडिकुलर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आ गया x का स्क्वायर, बेस कितना हमारे पास 6 का स्क्वायर और परपेंडिकुलर है 8 का स्क्वायर। x स्क्वायर ऐसे रहेगा, 6 का स्क्वायर होता है 36, 8 का होता है 64, 36 जमा 64 हो गया हमारे पास 100। इस तरफ स्क्वायर है, पहले तरफ जाके हो जाएगा रूट, ठीक है, रूट 100, ठीक है। 10 किसका होता है स्क्वायर? 100, ठीक है। यहाँ कह जाएगा x बराबर है रूट 10 का स्क्वायर। अब आपको पता है स्क्वायर से रूट कट जाता है, ठीक है। तो x की वैल्यू आ गई 10, तो कितनी डायरेक्ट होगी यहाँ पे 10 किलोमीटर। अब ऐसा क्यों होता है, स्क्वायर से रूट क्यों कट जाता है? पता है, क्योंकि जो रूट की वैल्यू होती है हमारे पास वो होती है, जैसे मान लो रूट 1 है तो इसका मतलब है 1 की पावर 1/2, तो रूट 2 होगा हमारे पास, उसका मतलब 2 की पावर 1/2, ठीक है। अब जैसे मेरे पास था रूट 4, तो इसका मतलब है 4 की पावर 1/2, ठीक है। तो 4 किसका स्क्वायर होता है? 2 का, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर बटे में 1/2। जब ब्रैकेट के बाहर और अंदर पावर हो तो वो मल्टीप्लाई हो जाती है, तो 2 की पावर 1/2, इससे ये कट हो जाएगा 2 की पावर 1 जो 2 ही रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना रह गया फिर लास्ट में 10, ठीक है। तो कितनी आई 10 किलोमीटर। इससे आगे कल करते हैं।